हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो ये है प्रेमचंद के बारे में है। ये वीडियो फर्स्ट हो गया। प्रेमचंद का जन्म हुआ था 31 जुलाई 1980 को वाराणसी के जिले उत्तर प्रदेश के लहमी गांव में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। प्रेमचंद का जन्म बनारस में हुआ था। इनका जन्म लमही गांव में हुआ था, कायस्थ परिवार में। उनकी माता का नाम था आनंदी देवी और पिता का नाम मुंशी अजायब राय था, जो लम्ही में डाक मुंशी थे। इनका वास्तविक नाम था धनपत राय श्रीवास्तव था। प्रेमचंद्र की आरंभिक शिक्षा हुई फारसी में हुई थी। 1898 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हो गए। नौकरी के साथ साथ उन्होंने क्या किया, पढ़ाई भी जारी रखी। 1910 में 1898 में तो इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। 1910 में अंग्रेजी, दर्शन, फारसी और इतिहास लेकर इंटर पास किया और 1919 में बीए पास करने के बाद शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर क्या हुए, नियुक्त हुए। उनका पहला विवाह उन दिनों परंपरा के अनुसार 15 साल की उम्र में हुआ, जो कि सफल नहीं रहा। वे आर्य समाज से प्रभावित रहे, जो उस समय का सबसे बड़ा धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था। प्रेमचंद ने क्या किया, विधवा विवाह का समर्थन किया। 1906 में दूसरा विवाह अपनी प्रगतिशील परंपरा के अनुरूप बाल विधवा शिवारानी देवी से किया। उनकी 3 संतानें थी। प्रेमचंद की 3 संतानें थी, तो श्रीपत राय, दूसरा अमृत राय, तीसरा कमला देवी श्रीवास्तव। 1910 में उनकी रचना जो स्वजो वतन थी, राष्ट्र का विलाप के लिए हमीरपुर के जिला कलेक्टर ने क्या किया, तलब किया। 1921 में उन्होंने क्या किया कि असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के सरकारी नौकरी छोड़ने के आह्वान पर स्कूल इंस्पेक्टर के पद से 23 जून को त्यागपत्र दे दिया। लंबी बीमारी के होने के कारण उनका उपन्यास मंगलसूत्र अधूरा रह गया, जिसे उनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया। 8 अक्टूबर 1936 में 56 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। और उसके बाद हो गया साहित्यिक परिचय। प्रेमचंद आधुनिक हिंदी कहानी के पितामह और उपन्यास के सम्राट माने जाते हैं। प्रेमचंद के ये उपन्यास निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है सेवा सदन, 1918 में प्रकाशन हुआ इसका। सेवा सदन प्रेमचंद का हिंदी में प्रकाशित होने वाला प्रथम उपन्यास था। यह मूल रूप से उन्होंने बाजार हुस्न नाम से पहले उर्दू में लिखा गया, लेकिन इसका हिंदी रूप सेवा सदन पहले प्रकाशित हुआ। यह स्त्री समस्या पर केंद्रित उपन्यास है। उसके बाद हो गया प्रेमाश्रम, 1922। यह किसान जीवन पर उनका पहला उपन्यास है। इसका मसौदा भी पहले उर्दू में गौसाई आफियत नाम से तैयार हुआ। उसके बाद हो गया रंगभूमि, 1925 में। इसमें प्रेमचंद एक अंधे भिखारी सूरदास को कथा का नायक बनाकर हिंदी कथा साहित्य में क्रांतिकारी बदलाव का सूत्रपात किया। उसके बाद हो गया निर्मला, 1925। यह अनमोल विवाह की समस्याओं को रेखांकित करने वाला उपन्यास है निर्मला। उसके बाद कायाकल्प 1926 में प्रकाशित हुआ। गबन उपन्यास की कथा रमानाथ तथा उसकी पत्नी जालपा के दाम्पत्य जीवन, रमानाथ द्वारा सरकारी दफ्तर में गबन, जालपा का उभरता व्यक्तित्व इत्यादि घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। ये गबन जो उपन्यास है, ये है रमानाथ तथा उसकी पत्नी जालपा के दाम्पत्य जीवन, रमानाथ द्वारा सरकारी दफ्तर में गबन, जालपा का उभरता व्यक्तित्व इत्यादि घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती हैं। उसके बाद हो गया कर्मभूमि। यह अछूत समस्या, उनका मंदिर में प्रवेश तथा लगन इत्यादि समस्या को उजागर करने वाला उपन्यास है। गोदान, ये उनका अंतिम उपन्यास है। 1937 में प्रकाशन हुआ, जो किसान जीवन पर लिखी एक अद्वितीय रचना है। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद द गिफ्ट ऑफ काऊ नाम से प्रकाशित हुआ।
मंगलसूत्र अपूर्ण है, इनका अधूरा उपन्यास है। यो अधूरा उपन्यास है प्रेमचंद का, जिसे उनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया। इसके प्रकाशन के संदर्भ में अमृत राय ने प्रेमचंद के जीवन में लिखते हैं कि इसका प्रकाशन लेखक देहांत के अनेक वर्ष बाद 1948 में हुआ। प्रेमचंद की कहानियाँ हैं, ये निम्नलिखित कहानियाँ हैं। एक तो क्या, अंधेर। दूसरा अनाथ लड़की, अपनी करनी, अमृत, आखिरी तोहफा, आखिरी मंजिल, आत्मसंगीत, आत्माराम, दो बैलों की कथा, आल्हा, इज्जत का खून, इस्तीफा, ईदगाह, ईश्वरीय न्याय, उद्धार, एक आंच की कसर, कप्तान, साहब, कर्मों का फल, क्रिकेट मैच, कवच, कातिल, कौशल, खुदी, गैरत की कटार, गुल्ली डंडा, घमंड का पुतला, ज्योति, जेल, जुलूस, झांकी, ठाकुर का कुआं, तेतर, त्रिया चरित्र, तांजे की बड़, दंड, दुर्गा का मंदिर, दूसरी शादी, दिल की रानी, दो सखियां, धिक्कार, नेकी नबी का नीति निर्वाह, राष्ट्र का सेवक, लैला, बफर का खजर, वासना की कड़ियाँ, विजय, विश्वास, शंखनाद, सूत्र, शराब की दुकान, शांति, शादी की वजह, स्त्री और पुरुष, स्वर्ग की देवी, स्वांग, सभ्यता का रहस्य, समर यात्रा, समस्या, सैलानी बंदर। उसके बाद हो गया नमक का दरोगा, गृहदहा, सवासिर गेहूँ, दूध का दाम, मुक्तिधन, कफन, इनका फेमस कहानी है। नरक का मार्ग, नैराश्य, नीला, नशा, नसीहतों का दफ्तर, नाग पूजा, नादान दोस्त, निर्वासन, पंच परमेश्वरी, इनकी फेमस कहानी है। पत्नी से पति, पुत्र प्रेम, प्रतिशोध, प्रेम सूत्र, पर्वत यात्रा, प्रायश्चित, परीक्षा, पूस की रात फेमस है, इनकी फेमस कहानी है। बैंक का दिवाला, बंटो वाली विधवा, बड़े घर की बेटी भी बड़ी, ये भी फेमस कहानी है। बड़े बाबू, बड़े भाई साहब, ये भी फेमस कहानी है। बंद दरवाज़ा, बांका, जमींदार, मंत्र, मंदिर और मस्जिद, मनाव, वन, मुबारक, ममता, माँ, माता का हृदय, मिलाप, मोटे राम जी शास्त्री, स्वर्ग की देवी, राजहट, ये इनकी कहानियाँ होगी प्रेमचंद की। उसके बाद कुछ अनुवाद किए थे प्रेमचंद ने। उन्होंने टॉलस्टॉय की कहानियाँ, 1923 गाल्सवर्दी के 3 नाटकों की हड़ताल, 1930 चांदनी की डिबिया, 1931 न्याय, 1931 इनका अनुवाद किया था प्रेमचंद ने। बाल साहित्य थे इनके प्रेमचंद के। राम कथा, कुत्ते की कहानी, दुर्गादास, इनके बाल साहित्य थे। जीवनी थी जो प्रेमचंद पे लिखी गई थी। एक तो 1944 में प्रकाशित यह प्रेमचंद की पत्नी शिवा रानी द्वारा लिखी गई थी। उसके बाद कलम का सिपाही 1962 में प्रकाशित प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय द्वारा लिखी गई यह बृहद जीवनी है। कलम का सिपाही, कलम का मजदूर लिखा था प्रेमचंद पर। 1964 में प्रकाशित इस कृति की भूमिका रामविलास शर्मा की है। प्रेमचंद्र ने जागरण नामक समाचार पत्र तथा हंस नामक मानसिक साहित्यिक पत्रिका का संपादन किया। उन्होंने सरस्वती प्रेस भी चलाया था। वे उर्दू पत्रिका जमाना में नवाब राय के नाम से लिखते थे। तो फ्रेंड्स, ये हो गया प्रेमचंद के बारे में हो गया ये वीडियो। प्रेमचंद के जीवन परिचय, उनकी रचनाओं के बारे में हो गया वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।